नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी टाइम वैसे तो सुबह का ही है, लेकिन टाइम फिर भी आज काफ़ी हो गया, 11:15 हो गए हैं। एक बार मैं शॉप पे जाके आ गया हूँ और अब दोबारा जाना है। थोड़ा सा काम था मुझे घर पे, वो किया है। उसके बाद और लेके आया था मैं यहाँ पे मौसमी ख़त्म हो गई थी। कृष्णा कह रहा था डैडी मौसमी लेके आना, तो मौसमी लेके आया हूँ। और कृष्णा भी मेरे साथ चला गया था उधर ही पापा के पास अपने, क्योंकि कल ही आए हैं ना वे, तो बच्चे सारे उधर ही है। तो उनको होता ही है, जैसे कि कई दिनों बाद मिलते हैं ना, तो बस उन्हें फटाफट जाना होता है कि हम पापा से मिलने जाके। तो वहाँ पे मैं चले गए थे तीनों। पीहू रूही रात चली गई थी और कृष्णा सुबह चला गया था। और यहाँ पे अब कोई बात करनी होगी, इंदु भी कह रही थी चलो पीहू की तबीयत ठीक नहीं, मैं मिल जाती हूँ एक बार, वो डॉक्टर के दिखा लेंगे। उसका गला पक रहा है, तो कल फिर 1-2 दिन बाद पता लगा बुखार चढ़ गया, स्कूलों का टाइम चल रहा है, तो आज ही दिखा देंगे ना, आराम लग जाएगा। और आज उनकी छुट्टी है, आज मंडे है तो फिर भी लेकिन छुट्टी है। कल भी छुट्टी थी संडे की और आज भी छुट्टी है। वैसे तो इस स्कूल में जो है छुट्टी बहुत ही कम रखते हैं, देते ही नहीं छुट्टी, वैसे भी नहीं देते और अपनी भी नहीं करते, लेकिन कुछ होगा, स्कूल का ही कोई फंक्शन है तो इस वजह से की हुई है। और अब चलते हैं जी हम उधर, इंदु उधर रहेगी, मैं जाऊंगा दुकान पे, थोड़ा बहुत जो काम है वो करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है। मतलब सोचा हुआ तो काफ़ी कुछ होता है, लेकिन शाम तक हो नहीं पाता, डिस्टर्ब से हो रहे हैं। चले, कितना टाइम लगेगा? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज है मंगलवार का दिन और तारीख क्या है आज? 16 तारीख है। कितनी है? 16 तारीख है आज। और कल सोमवार था, कल हमने कोई वीडियो शूट नहीं करा। मैं आंसू के पास गई थी उधर, फिर वहीं पे निकला बल्कि पूरा दिन। कुछ ज़रूरी काम थे, कुछ ज़रूरी बात थी जो करनी थी, तो इसलिए फिर आज सुबह से हो गया है अपना रूटीन शुरू। कल बच्चों का भी ऑफ था, क्योंकि इनके स्कूल में कुछ वर्कशॉप वगैरह चल रही हैं, तो उसकी वजह से स्कूल इनका 2 बार हो गया ऐसा कि उसकी वजह से ऑफ रहा। तो आज जा रहे हैं बच्चे, तैयार हो गए हैं सुबह, और मैंने नाश्ता लंच वगैरह रेडी कर दिया। उसमें मैंने बनाई है आलू शिमला मिर्च की सब्जी, पराठे है, साथ में फ्रूट में है बाबू गोशा। और ये देखो, दोनों बच्चे हो गए हैं रेडी, हो गए लैशेज बन, ये बैठे हैं दोनों। मैं लेके आई थी चाय थोड़ी थोड़ी सी अपने लिए और पीहू के डैडी के लिए, क्योंकि अभी टाइम है उनके जाने में। आ जाओ या स्कूटी पे बैठ कर पियोगे चाय? एक तो पता नहीं क्या है सारे घर में, ये मिट्टी सी कहाँ से तो आ रही, कहाँ से नहीं। एक चींटियाँ खोद रही, मुझे लगा इनमें घर में, इसमें इतना गैप है इनमें दरारों में कि मिट्टी खुद जा। तो खैर, क्या हुआ बेटो, लग गया ना बैग प्रॉपर? चलो। और आज का रूटीन कुछ नहीं समझ में आ रहा, कहाँ तक शुरू करें और कहाँ तक ख़त्म करें। बैठने की भी जगह छोड़ रखी गई, तो इधर सरका दो ना इस टेबल को बैठने की। अब लोग बैठने की जगह ही जगह है सारे में, को कहीं कोई बैठ जाए। तो जी अभी बच्चे जाएंगे ये वाले स्कूल, फिर उसके बाद पीहू के डैडी जाएंगे अपने बुटीक पे, उसके बाद फिर कृष्णा उठेगा, फिर उसे नहला धुला के उसे भेजूँगी स्कूल। फिर तब तक सुनीता का हो जाएगा टाइम आने का। तो आना जाना ही लगा रहा है मेरा तो। अब एक जा रहा, अब एक जा रहा, अब एक जा रहा। यूँ नहीं करते सारे के सारे एक साथ ही चले जाओ। जो टाइम होगा उस पर ही तो जाया जाएगा। वो तो है, पर फिर भी खैर जी कोई बात नहीं। अभी मैं चाय पी लेती हूँ और फिर रूही जाएंगी स्कूल, उसके बाद देखती हूँ मैं आगे मुझे क्या क्या काम करना। और तो जी अभी चले गए हैं सभी अपने अपने ठिकानों पे, तीनों बच्चे स्कूल चले गए, पीहू के डैडी भी ले गए अपना नाश्ता पानी, और अब बची हूँ बस घर में मैं। और फिर थोड़ी देर बाद आ जाएगी सुनीता, तो तब तक मुझे बस समेटना है अपना घर। ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही करना, जो भी करना। किचन भी ज़्यादातर मैंने उठा ही दिया, थोड़ा बहुत रह रहा, बाकी मैं अपना फटाफट से करके सारी क्लीनिंग, उसके बाद फिर मैं क्या बोलते हैं उसको, नहाऊंगी और फिर मैं कान्हा जी को नहलाऊंगी। तो मैं बस फटाफट से क्लीनिंग करके नहा के आती हूँ फिर।
वगैरह लगा दिया और मैंने भी बाल वगैरह बना लिए अपने। गर्मी इतनी हो रही तो मैंने तो बांध ही ली ऊपर ही। मैं का कौन खोलेगा। दिया भी लगा दे। कान्हा जी बैठे हैं अंदर। जो मेरा काम है वो तो सारा हो गया। अब इंतज़ार सुनीता का है, अब तक नहीं आई और लेट हो गया आज। वो फ़ोन कर रही तो उसका फ़ोन भी बिजी आ रहा। और मौसम, गर्मी इतनी हो रही है और 2 दिन सब बादल बिल्कुल चढ़े फिर रहे, लेकिन बरसने में नहीं आ रही। इतनी गर्मी हो रही, उमस हो रही। मतलब आसपास तो यहाँ पे हो रही बारिश, लेकिन बस यहाँ पे नहीं बारिश हो रही पिंजौर में, लेकिन आसपास के जितने भी एरिए सब में बारिश हो रही। तो जी अब मैं करूँगी नाश्ता और फिर देखती हूँ थोड़े बहुत और जो काम है वो करूँगी मैं। और कपड़े पड़े तय करने रखने, वो भी करने हैं मुझे। तो काफ़ी सारा काम है। फिर बाद में इतना कृष्णार के लाने का टाइम हो जाएगा। सब्जी खाने की तो है नहीं, क्योंकि सब्जी मैं सुबह ही बना देती हूँ, तो इस वजह से आटा भी बना देती हूँ, रोटी सब्जी भी बना देती हूँ, फिर रोटी बनानी पड़ती है। तो खैर चलिए जी, बस फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। और एक चीज़ मैंने आपको दिखाई नहीं, आप लोग ना फ्रिज यहाँ पे रखा था वो कि यहाँ से दी हटा दो, कमरे के आगे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने इसे इधर रख दिया। और अब ना किचन जो है वो छोटा सा लग रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा कि इसे वापस इधर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि प्यो के डैडी ने ये स्पेशल कह के इधर रखवाया था कि किचन छोटा सा हो जाए। और वो फ्रिज बड़ा है, क्योंकि ऊंचा भी है और बड़ा भी है, तो मतलब आधा किचन घेर ले। तो मैं आपको दिखाऊं, देखो ये देखो, बस ये स्पेस रह जा और उधर का सारा ढक जाए इस फ्रिज के पीछे। खैर देखती हूँ आएंगे क्या कहते हैं। अगर कहते हैं हटाने को तो फिर मैं हटा दूँगी, नहीं तो फिर अपना रखा रहेगा। और गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो रही। अब मैं तो मतलब पूरा दिन एसी चला के यहाँ अंदर ही बैठना पड़ा है, बाहर तो बहुत गर्मी रहे, बहुत ज़्यादा। खैर जी चलिए, मिलती हूँ मैं फिर थोड़ी देर में, देखती हूँ मैं और क्या क्या काम पड़े मेरे। दोपहर का टाइम हो गया। दोपहर का क्या, कृष्णा को लाने का टाइम होने वाला। और ये देखो ये आ गई बारिश। कई दिनों के लंबे इंतजार के बाद आई बारिश, और ये बारिश भी मोटी मोटी वाली आ रही, तेज हो रही। अब लाना उसे बारिश में ही कैसे लेके आऊँ वो नहीं समझ में आ रहा। मैं कैसे जाऊँ, छतरी लेके जाऊँ तो पहले मुझे छतरी ढूंढनी पड़ेगी। छतरी कहाँ है मुझे भी नहीं पता कि छतरी कहाँ लाए। मतलब जब से सामान शिफ्ट करा तो कुछ इधर रखा कुछ इधर रखा सामान। अब बारिश में ही जाना पड़ेगा। मुझे टेंशन सी हो रही थोड़ी बारिश की, क्योंकि बारिश में ना बरसात में रास्ते में किच किच सी हुई रहे तो मेरा ना जी खराब हो गया। तो इसलिए मैं जाने तो थोड़ा सा बचूँ कि बारिश में मुझे बाहर ना जाना पड़े। बाकी कृष्णा को तो लाना ही पड़ेगा, उधर उसके डैडी भी नहीं आ सकते अभी। वो भी आएंगे तो वो भी भीगेंगे ही, वो कौन सा वैसे आ जाएंगे कि हाँ भाई जल्दी आ जाएंगे। तो देखती हूँ क्या। जी छाता तो मिल गया, वो ढूंढने के बाद मिला। रखा तो था बेड में ही, पर मेरे याद ही नहीं था। और ये देखो बारिश तो और भी ज़्यादा तेज हुई। बिल्कुल बारिश ऐसा हो रही जैसे कई दिनों का सब में रुका हुआ है ना। मुझे ये भी समझ आ रहा कि मैं इसमें जाऊँ कैसे लेने उन्हें कृष्णा को। रुकने का भी नहीं अभी इसका लग रहा कि रुकेगा राम जी अभी बारिश से। बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको बारिश की रफ्तार में। ये देखो बारिश, और बारिश की भी आवाज़ आ रही होगी आपको और बादल की भी आ रही होगी। ये देखो अब जाऊँ तो जाऊँ कैसे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और सड़कों पे तो इससे भी बुरा हाल हो रहा होगा, क्योंकि आजकल सभी को ही पता है कि भाई बारिश में उफान पे हो जाते हैं। देखो कितना पानी आ रहा बारिश का। और ऐसे में ही अब मुझे जाना कृष्णा को लेने के लिए, इतनी तेज बारिश हो रही है। देखो सबके पाइपों में को कितना पानी आ रहा। क्या करे, जाना तो है ही कृष्णा को लेने के लिए। तो बस मैं सोच रही हूँ चल देती हूँ, कपड़े वगैरह गिल्ले होंगे आके चेंज कर लूँगी और क्या करूँ। अब ऐसे मौसम में वैसे तो चाहे छोड़ भी दो बच्चों को, लेकिन ऐसे में तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता। बिल्कुल घुला पड़ा राम जी बिल्कुल। तो बस मैं चलती हूँ लेने कृष्णा को। तो जी मैं आ गई हूँ कृष्णा को लेके, और पानी इतना ज़्यादा था ना रास्ते में, मतलब पूरी बाढ़ आ रही। 15 मिनट की बारिश में और सारी पोल पट्टी सी खुल गई
और मतलब यहाँ यहाँ तक पानी था। इतने में कोई मैं गई इसे लेने के लिए। अब मुझे ना नहाना पड़ेगा पहले, क्योंकि कपड़े भी भीग गए और फिर बारिश से के पानी में को गए और सड़क पे नालियों में से तक बाहर आ रहा। अभी तो रुक रही बारिश तो आगे, पर दोबारा आएगी बारिश, क्योंकि आज तो राम जी बरसने के लिए खड़े ही। तो बस मैं तो फटाफट से पहले नहा के कपड़े चेंज करूँ, फिर देखूँगी मैं तो और काम जो भी होंगे। तो जी मैं आ गई हूँ नहा धो के, और बस मैंने बाल भी गिल्ले कर लिए, शावर में नहाई थी तो। और आप कहोगे कि नहा धो ली लिपस्टिक उतारी नहीं, असल में ये मैंने आज लिक्विड वाली लगा ली और ये उतरने में नहीं आ रही है। देखो देखो, पता नहीं ये फेविकोल लगा के डाल के लगा हुआ है क्या, इन्हें क्या करा है, ये उतरने में ही नहीं आ रही है। खैर कोई नहीं, मुझे असल में पीनी थी चाय, और चाय मैं इसलिए नहीं पी पा रही क्योंकि चाय पत्ती हो रही है ख़त्म। कृष्णा इसकी आवाज़ कम कर ले राजा बाबू, रोक दे उसको। और मेरा बेटा आ गया और आते ही अपने काम पे भी लग गया। जब मैं गई तब तो पूरी मतलब बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा, मैं बता ही रही थी। और अब तो खैर रुक सी रही। पीयू के डैडी भी कह रहे थे कि भाई जल्दी आऊँगा मैं थोड़ा सा, कभी फिर बारिश आ जाए, फिर प्यू रुई के आने का भी टाइम हो जाएगा। हमारी इस घड़ी में तो बेचारी ने 12:30 ही बज रहे। खुद ही ये मन मर्जी की मालिक हो रही, कभी चलन लगे, कभी रुक जा, कभी चल रहा है, कभी रुक जा। और अब ना बारिश रुक गई तो मेंढकों की ट्रैक्टर की इतनी आवाज़ आ रही बहुत ज़्यादा, अगर आप सुन पा रहे हो तो खैर अभी भी राम जी मौसम सा कभी तो लग रहा खुलेगा, और बोल भी रहे तो बारिश ही होगी वैसे तो जहाँ तक है, लेकिन बारिश बहुत अच्छी होगी। 15-20 मिनट की बारिश में ही राम जी ने बिल्कुल ज़्यादा हाल ख़राब कर दिया एकदम से ही। और पीयू के डैडी कह रहे थे कि दुकान के वहाँ पर तो घुटनों तक का पानी हो रहा था, इतना पानी भर गया एकदम से ही। खैर जी, पीयू के डैडी आएंगे, वो चाय पत्ती लाएंगे, तब मैं चाय पीऊँगी, तब तक मैं करूँगी रेस्ट।